क्या किसी की जान बचाते बचाते कभी किसी का दिल भी बदल सकता है? और क्या एक हादसा दो लोगों के रिश्ते की पूरी दिशा बदल सकता है? रात का समय था। हवेली के बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन माहौल में बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। समीर किसी काम से बाहर गया हुआ था और रास्ता सुनसान था। तभी अचानक कुछ गुंडे उसका रास्ता रोक लेते हैं। पहले तो बातों बातों में बहस होती है, लेकिन देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच जाता है। समीर अकेला था और सामने कई गुंडे। वो पूरी हिम्मत से उनका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन संख्या ज्यादा होने की वजह से वो घायल हो जाता है। गुंडे उसे बेरहमी से मारते हैं और सिर पर गहरी चोट लगने के कारण समीर वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। उधर जब ये खबर रिमझिम तक पहुंचती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बिना एक पल गवाए वहां पहुंचती है। जैसे ही वो समीर को खून से लथपथ हालत में देखती है, उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि गुस्सा भर जाता है। रिमझिम सीधे गुंडों से भिड़ जाती है। वो पास पड़ा डंडा उठाती है और पूरी ताकत से उन पर हमला कर देती है। उसकी आंखों में समीर के लिए चिंता और अपने प्यार को बचाने की जिद साफ दिखाई दे रही थी। वो बार बार चिल्लाकर कहती है कि समीर को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई उनकी। गुंडे रिमझिम का ये रूप देखकर घबरा जाते हैं और वहां से भाग खड़े होते हैं। लेकिन असली परेशानी अभी बाकी थी, क्योंकि समीर बेहोश पड़ा था और हालत बहुत गंभीर थी। रिमझिम चारों तरफ मदद के लिए आवाज लगाती है, लेकिन रात के समय कोई रुकने को तैयार नहीं होता। तभी इसकी नज़र सड़क किनारे खड़े एक ठेले पर पड़ती है। वो बिना देर किए समीर को बड़ी मुश्किल से ठेले पर लिटाती है और खुद ठेला खींचते हुए अस्पताल की तरफ भाग पड़ती है। उसके हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज चल रही थी, लेकिन कदम रुक नहीं रहे थे। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर समीर की हालत देखकर तुरंत इलाज शुरू कर देते हैं। जांच के बाद डॉक्टर गंभीर आवाज में बताते हैं कि समीर के सिर पर गहरी चोट लगी है और उन्हें खून की जरूरत पड़ सकती है। ये सुनते ही रिमझिम बिना सोचे कह देती है कि अगर खून की जरूरत है तो उसका खून ले लिया जाए। वो कहती है कि वो समीर को बचाने के लिए अपनी आखिरी बूंद तक देने को तैयार है। रिमझिम की ये बात सुनकर डॉक्टर भी भावुक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हर किसी को ऐसी पत्नी नहीं मिलती जो अपने पति के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हो। इलाज कई घंटों तक चलता है। रिमझिम पूरे समय अस्पताल के बाहर बैठी रहती है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही दुआ थी कि समीर ठीक हो जाए। कुछ समय बाद डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि अब समीर खतरे से बाहर है। ये सुनते ही रिमझिम राहत की सांस लेती है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। जब समीर को होश आता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि अगर रिमझिम समय पर उसे अस्पताल नहीं लाती तो शायद उसकी जान बचाना मुश्किल हो जाता। डॉक्टर ये भी बताते हैं कि रिमझिम खून देने के लिए भी तैयार थी। ये सब सुनकर समीर की नज़रें धीरे धीरे रिमझिम की तरफ उठती हैं। पहली बार उसके दिल में रिमझिम के लिए एक अलग सा सम्मान और अपनापन महसूस होता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मोहिनी वहां पहुंचती है। वो समीर को भड़काने की कोशिश करती है और कहती है कि उसकी हालत की जिम्मेदार सिर्फ रिमझिम है। अगर रिमझिम उसकी जिंदगी में नहीं आती तो न गुंडों से लड़ाई होती और न वो अस्पताल पहुंचता। मोहिनी की बातें सुनकर माहौल तनाव से भर जाता है। सबको लगता है कि शायद समीर भी यही सोचेगा, लेकिन इस बार समीर का जवाब सबको चौंका देता है। समीर साफ शब्दों में कहता है कि रिमझिम ने उसकी जान बचाई है और उसके लिए वो अनमोल है। अगर रिमझिम वहां नहीं होती तो आज शायद वो जिंदा भी नहीं होता। ये सुनकर मोहिनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है, जबकि रिमझिम की आंखों में खुशी और हैरानी दोनों झलकने लगती हैं। कुछ दिनों बाद रिमझिम समीर को दवा पट्टी करवाकर हवेली वापस लेकर आती है। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, सब लोग समीर की हालत देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन हवेली में एक और बड़ा तूफान उनका इंतजार कर रहा था। रिमझिम जैसे ही अंदर जाती है, उसकी नज़र प्रेम बुआसा पर पड़ती है और वो ये देखकर सन्न रह जाती है कि प्रेम बुआसा का सिर जबरदस्ती मुंडवा दिया गया है। प्रेम बुआसा की आंखों में अपमान और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। ये दृश्य देखकर रिमझिम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सीधे समीर के पास जाती है और उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। वो कहती है कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि प्रेम बुआसा के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन समीर ने उसकी बात नहीं मानी और आज प्रेम बुआसा को इतनी बड़ी बेइज्जती झेलनी पड़ी। रिमझिम भावुक होकर कहती है कि प्रेम बुआसा के बाल उनकी पहचान और सम्मान थे और उन्हें जबरदस्ती हटाकर बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। रिमझिम की बातें सुनकर समीर को अपनी गलती का एहसास होता है। उसका गुस्सा उन लोगों पर फूट पड़ता है जिन्होंने ये सजा देने का फैसला किया था। वो उन्हें सबके सामने डांटता है और कहता है कि आज उन्होंने साबित कर दिया कि रिमझिम सही थी। समीर फैसला सुनाता है कि अब प्रेम बुआसा को उनके ससुराल वापस नहीं भेजा जाएगा। वो ऐलान करता है कि अब प्रेम बुआसा हवेली में ही रहेंगी और उनकी शादी राजवीर के साथ करवाई जाएगी। ये सुनते ही पूरे घर में हलचल मच जाती है। प्रेम बुआसा की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई देती है।
रिमझिम को भी राहत महसूस होती है कि वो अपनी बुआसा को उस नर्क जैसी जिंदगी से बचाने में सफल हो गई है। लेकिन आगे का रास्ता अभी आसान नहीं था, क्योंकि परिवार के अंदर कई लोग इस फैसले से खुश नहीं थे और आने वाले समय में नई साजिशें जन्म लेने वाली थीं। अब देखना ये होगा कि क्या समीर हर मुश्किल में रिमझिम का साथ देगा, क्या प्रेम बुआसा और राजवीर का रिश्ता सच में नई शुरुआत कर पाएगा, और क्या हवेली में छिपे दुश्मन रिमझिम की खुशियों को फिर से निशाना बनाएंगे।